नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह आपके अपने YouTube चैनल केसी जोन पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में बहुत सारे जैसे यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल और इकाई का अंक, डिविजिबिलिटी रूल और फैक्टर जैसे बड़े से बड़े सवालों को हमने आसानी से सॉल्व कर चुके थे, उस टॉपिक को कवर कर चुके थे। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं प्रैक्टिस सेट, इन सारे सवालों का संग्रह, इन सारे सवालों का प्रैक्टिस सेट आपके सामने कराऊंगा। पहले उसका थ्योरी चलेगा, कंसेप्ट, उसके बाद से उसके प्रैक्टिस सेट पे चला जाएगा, प्रैक्टिकल किया जाएगा। अगर आप थ्योरी कंसेप्ट अगर आप 20% केवल 20% समझते हैं तो आशा करिए, हमारे ऊपर विश्वास रखिए, 80% समझाने की गारंटी हमारी है प्रैक्टिस सेट के दौरान। क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा आपको ऐसे तरीके से बताया जाएगा ताकि आपको आसानी से आपको समझ में आ जाए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरो। इसका कंसेप्ट है वर, वधु और बाराती। बाराती तो आप जानते ही, वर माने दूल्हा, वधु माने दुल्हन, और बाराती को तो आप भली भांति जानते हैं। बाराती का काम भी जानते हैं। बाराती का काम बस इतना होता है, शादी में पहुंचना, नागिन डांस करना और खाना खा के कौन सा बोलेरो पहले जा रहा है उसमें बैठ कर फुर हो जाना। बाराती का इससे ज्यादा और कोई भी काम नहीं है। और इस कंसेप्ट में भी बाराती का कोई काम नहीं है। हमें नंबर ऑफ जीरो पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरो में हमें केवल वर और वधु से मतलब है, क्योंकि वर और वधु से कॉन्सेप्ट लाया गया है और आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए नंबर ऑफ जीरो स्वाहा स्टार्ट किया जाए। देखिए नंबर ऑफ जीरो, जीरो का निर्माण कैसे होता है, जीरो कैसे बनता है। तो जीरो को बनने के लिए 5 को किसी भी सम संख्या में अगर गुणा किया जाए, 5 को किसी भी सम संख्या में गुणा किया जाए तो हमें एक जीरो की प्राप्ति होती है, शून्य बनता है। अर्थात 2 और 5 जब भी किसी संख्या में मिलेंगे तो उसमें एक शून्य का निर्माण करेंगे। अर्थात 2 को हम कह सकते हैं वर और 5 को कहेंगे वधु। ठीक, अर्थात जब वर और वधु का मिलन होगा, पेयर होगा, शादी होगा, तब एक नए जो बंधन बन के आएगा, जो नया चीज का निर्माण होगा, उसे कहेंगे शून्य, जीरो। ठीक, अब हम क्यों 2 को ही वर कहेंगे, 5 को ही वधु कहेंगे, इस कहानी में आप बने रहिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। क्यों 2 ही को वर कहे हैं, 5 को वर नहीं कहे, क्यों 5 को वर वधु कहे हैं, 2 को नहीं कहे। इस कहानी के बीच में आपको सीक्वेंस में मिलता जाएगा कि क्यों ऐसा, इस सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। नीचे ध्यान दीजिए कि शून्य बनने के लिए 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। अगर 2 और 5 का होना, अगर इन दोनों में से कोई एक ना रहे, केवल 5 रहे, 2 ना रहे, तो आपका शून्य का निर्माण नहीं होगा। अर्थात शून्य को बनने के लिए 1, 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। अर्थात एक वर और एक वधु का मिलन बहुत जरूरी है, तभी आपको शून्य का निर्माण होगा। आइए नीचे पॉइंट देखिए। 2 और 5 में जिसकी पावर कम होती है, जिसकी घात कम होती है, उतने ही शून्य बनते हैं। नंबर ऑफ जीरो की संख्या भी उतने ही होती है। अर्थात इसको हम समझे कि जैसे 2 के पावर 4 और 5 की पावर 10 ले लिया गया। अर्थात 2 की पावर, जैसे 2 के पावर 10 और 5 का पावर, 5 के घात 5 ले लिया जाए, तो बताइए नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए, शून्य बनने के लिए 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, इसमें भी है 2 और 5। अब देखिए 2 के पावर कितने हैं, 10। अर्थात दूल्हे की संख्या कितनी है, वर की संख्या कितनी है, 10 है। 5 की पावर कितने हैं, 5। अर्थात वधु की संख्या कितनी है, 5 है। 10 को दूल्हा है, 5 को दुल्हन है, तो शादी कितनों की होगी, 200 का थोड़ी शादी होगा। एक आदमी 2 को थोड़ी शादी करेगा, एक शादी में तो हालत खराब हो जाता है। एक आदमी 2 को शादी करेगा तो सोचो क्या होगा। 10 को दूल्हा है, 5 को दुल्हन है। अर्थात जिसकी पावर कम होगी, जितने वधु रहेंगे उतने ही शादी होगी। अर्थात जिसकी पावर कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, ये 10 और 5 में कम कौन है, 5 कम है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। ठीक, ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही बिल्कुल छोटे से बेसिक से स्टार्ट करके आपको टॉप लेवल तक ले जाया जाएगा। ठीक, इन सवालों को
सॉल्व करते हैं। इनमें जैसे एग्जाम्पल के लिए एक संख्या लिया गया है ये, और इसमें बताना है कि शून्यों की संख्या कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। इससे पहले एक चीज यहाँ पे देख लिया जाए, ये फैक्टर से लिया हुआ सवाल है, फैक्टर में इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टर में तोड़िए, अर्थात 75 में 75 एक संख्या है, इसमें दूल्हा भी होगा, दुल्हन भी होगे, बाराती भी होगा, तो हमें दूल्हा दुल्हन को साइड में लेना है, बाराती को छाड़ देना है। तो इसमें कैसे टूटेगा, 15 पचे 75, 15 को तोड़िए, 3 पचे 15 और ये 5, अर्थात लिख सकते हैं हम। अभी 100 को तोड़िए, 100 को कैसे तोड़ेंगे, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। 120 को कैसे तोड़ेंगे, 120 को 12 दहिया 120, 12 को लिखेंगे 4 तिहाई 12 और 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5। ठीक, 4 को कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। 16 को लिखिए 2 के पावर 4, 30 कैसे टूटेगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 में 2 तिहाई 6 पचे 30। ये प्राइम फैक्टर में तोड़ना, इससे पहले वाले वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, आप इसमें महारथी हो चुके हैं, बिल्कुल निपुण हो चुके हैं। आइए इसको अब देखते हैं। जिसका बेस सेम होता है क्या होता है, वो जुड़ जाता है, उसी तरह हम भी जोड़ लेंगे। हमें 3 से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, बस 5 से। देखिए ये 5 के पावर कितने हो जाएगा, 5 के पावर 2, इसमें सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें 5 के पावर 1 है, 2 के पावर 1। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले 2 को लेते हैं, इसमें 2 नहीं मिलेगा कहीं, इसमें मिलेगा 2 के पावर 2 यहां से, फिर 2 के पावर 2 4, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 और 1 10। 2 के पावर कितना है, 10। 5 से लेते हैं, क्योंकि बाकी 5 से लेते, क्योंकि 2 और 5 से ही तो हमें शून्य का बनने वाला है, शून्य बनने वाला है। बाकी ये जितने 3 है, 5 7 है, इन सब से कोई मतलब नहीं है, बाराती है, खाना खाएंगे निकल जाएंगे। हमें शादी कराना है किसको, 2 और 5 को, तभी तो मिलेगा जीरो, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। तो 2 के पावर कितने हैं, 10, अर्थात दूल्हों की संख्या कितनी हो गई, 10। अब देखते हैं दुल्हन की संख्या कितनी होते हैं। 5, यहाँ 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, 5 के पावर 4 हो गया, एक यहाँ पे 5 और एक यहाँ पे 6, यानी कि 5 के पावर कितना है, 6। देखिए सवाल का कंसेप्ट देखिए, यहां से 10 दूल्हे हैं, 6 दुल्हन है, शादी कितने की होने वाली है, 6 होने वाली है। जितने दुल्हन है उतने ही शादी होने वाली है, बाकी 4 कहाँ जाएंगे, हिमालय जाएंगे तपस्या करने के लिए। शादी कितने की होगी, 10 दूल्हे और 6 दुल्हन, शादी कितने की होगी, 6 की शादी होगी। तो नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, 6, यही आपका आंसर होगा। ऐसा ही आप छोटे छोटे सवालों से लेकर बड़े बड़े सवालों तक आसानी के समझ में आएगा, आसानी से आप समझ पाएंगे। हंसते खेलते में आप बड़े से बड़े सवालों को सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अगला सवाल, टाइप 1। देखिए टाइप 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, क्या होने वाला है आंसर, ए बी सी डी में आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले देखते हैं सवाल को। देखिए 5 एक प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ है, अभाज्य संख्या में टूटा हुआ है, ये भी अभाज्य संख्या में टूटा हुआ है। 6 में दूल्हे भी हैं और दुल्हन भी हैं, बाराती भी हैं। तो उसको तोड़ना ऐसा है कि हमें बस दूल्हा दुल्हन से लेना है, बाराती को तो हटा देना है, तो उसमें से निकालना है। जैसे गांव में जाएंगे अगर किसी के शादी का प्रस्ताव लेकर, तो गांव में बहुत सारे लड़के हैं शादी करने के लिए, तो सबसे थोड़ी शादी किया जाएगा। जो शादी के योग्य है, जो शादी करने के योग्य है, उन्हीं के घर जाके प्रस्ताव रखा जाएगा ना, या सबके घर लाइन से बोला जाएगा कि कोई शादी कर, आधार कार्ड थोड़ी बन रहा है या जनसंख्या थोड़ी गिनवाया जा रहा है कि सबके घर जाके पता किया जाएगा। उसी तरह इस 6 में दूल्हे भी हैं, दुल्हन भी है, बाराती भी है, तो हमें दूल्हा दुल्हन को निकालना है, बाराती से हमें कोई मतलब नहीं। तो 6 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6, पूरे का पावर कितना है, 10 है, अर्थात 2 के पावर भी 10 और 3 के पावर भी 10। अब ये कैसे हुआ है, क्यों इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ये देखने के लिए आप पिछला वीडियो अच्छी तरह से देखिए। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ये नहीं समझ सकते, ठीक, उसको देखिए, फिर यहाँ पे आप समझ जाएंगे क्यों 2 के पावर 10 चला गया और 3 के पावर 10 हो गया। ठीक, इसमें देखिए अब ये क्या हो गया है, हमें 3 से तो कोई मतलब नहीं है। 3 क्या है बाबू, 3 बताइए क्या है, 3 तो बाराती है, इसका काम है खाना खाना और कौन सा बोलेरो पले जा रही उसमें बैठ के गायब हो जाना। शादी किसका होने वाला है, दूल्हे दुल्हन का, वर वधु का। वर वधु 2 है और 5 है,
5 देखिए कितनी बार आया, 5 की संख्या कितनी है, 5 का पावर है 217, 5 का पावर कितना है 217। 2 का पावर देखिए, 2 का पावर 10 यहाँ पे है, 129 यहाँ पर है, तो 129 और 10 मिलके कितना हो जाएगा 139। कितना हो जाएगा 139। तो आप बताइए दुल्हन की संख्या है 217 और दूल्हे की संख्या है 139, शादी कितने की होगी 139 की ना होगी, बाकी तो अब अपना अपना जाने, कहीं और ट्राई करें। अब देखिए 139 दूल्हे हैं, 217 दुल्हन है, शादी कितने की होगी 139 होगी। अर्थात साधारण भाषा में ये कहा जाए कि जिसका पावर की संख्या जितनी कम होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनते हैं। तो पावर की संख्या, घात की संख्या किसकी कम है, इसकी कम है, तो इतने ही नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे 139। ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक टाइप से लिया गया है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ठीक, नेक्स्ट आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है आपका क्वेश्चन, 40 के पावर 40 है, मल्टीप्लाई 3 के पावर 16, 6 के पावर 80, 5 के पावर 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। हमें 40 को तोड़ना है क्योंकि उसमें दूल्हा दुल्हन सब है, उनको अलग करना है भाई। 40 को कैसे तोड़ेंगे, 40 को यहाँ पे तोड़ना बता रहा हूं। 10 चौको 40, 10 कैसे टूटेगा 2 इंटू 5 में, 4 कैसे टूटेगा 2 के पावर 2। अब 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है तो जुड़ जाएगा 2 के पावर 3 और ये 5 के पावर 1। 40 टूट गया आपका 2 के पावर 3 और 5 की पावर 1। 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पचे 40 और ये पूरे का पावर कितना है 40। मल्टीप्लाई 3 के पावर 16, 3 को पावर 16 से क्या ही मतलब है, ये हमारा बाराती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 6 में तोड़िए, 2 तिहाई 6 और ये टोटल का पावर है 80 और 5 का पावर 100। ठीक, अब देखिए एक स्टेप और चलते हैं। 40, 2 के पावर 4 तिहाई 12, 120 हो जाएगा और 5 के पावर 40। मल्टीप्लाई 2 के पावर 80 और 3 का पावर 80, ये 5 का पावर 100। अब देखते हैं क्या होने वाला। अब देखिए ये 3 क्या है, बाराती है, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 के पावर को एक पास रखिए, 2 के पावर कितने होंगे 120, फिर यहाँ पे देखिए 120 और ये 80 कितने हो जाएंगे, 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, 120 और 80 कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई, अब 5 के पावर को एक पास रखिए, 5 यहाँ पे है और यहाँ पे है, 100 और 40, 5 के पावर कितने हो गए 140। अब देखिए कि 2 की पावर 200 है और 5 के पावर 140 है, शून्यों की संख्या कितने बनेगी, शादी कितनी होगी, पेयर कितने बनेंगे, तो भैया 140 की तो शादी होगी, बाकी से तो कोई और, समझ ही रहे हैं, बाकी का कोई मतलब नहीं है। 140 की शादी होगी, अर्थात शून्यों की संख्या कितने बनेगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, शून्यों की संख्या कितने बनेगी 140। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझाया जा रहा है, एकदम बेसिक लेवल पे। ठीक, अब आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ऐसे ही आपका धीरे धीरे सवाल का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया इसमें क्या किया गया है, 40 को तोड़ा गया क्योंकि 40 में 2 भी होगा, बहुत सारे संख्याएं होंगे तो उसमें हो सकते हैं, लेकिन हमें 2 और 5 से मतलब है, उसमें से निकाल लेना है 2 और 5 को। बाकी तो बाराती हैं, खाने खाने आए हैं, चले जाएंगे, तो 2 और 5 से हमें ऐसे प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया गया है। ठीक, उसके बाद से 3 तो ऐसा ही हटा दिया गया है, फिर 6 में से 2 और 3 को निकाला गया है, 5 सही है। उसके बाद से पावर को एक पास किया गया है, जिसकी पावर की संख्या कम है उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। आगे आइए देखिए ये सवाल, ये ऐसे सवालों को आप कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर दीजिए। अगर आप दोनों सवालों में अभी तक हमारी बातों को ध्यान से सुने हैं तो ऐसे सवाल का आप तुरंत आंसर दीजिए भाई। देखिए ऐसे सवाल को पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों पेन नहीं उठाना है, देखिए क्या कह रहा है इसमें। देखिए प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ है 2 3 5, अब नहीं टूट सकता। 3 क्या है, 3 से कोई मतलब नहीं है, बाराती है, खाना खाया चल दिया, शादी कराना है, वर और वधू को पास लाइए। 2 के पावर 555 है और 5 के पावर ही 555 है, अर्थात जितने दूल्हा है उतने ही दुल्हन है।
तो शादी कितने की होगी? सभी का शादी हो जाएगा, कोई हिमालय नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाने वाला। जितने लोग आए हैं शादी करने के लिए सबका शादी हो जाएगा, उतने दुल्हन भी उतने लड़कियों की भी संख्या है। तो 555 और 555, 2 के पावर 555, 5 के पावर 555, अर्थात शून्यों की संख्या कितने बनेगी? 555। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज राइट, बिल्कुल सही। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। क्या ऐसे सवालों को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गुणनफल 1 की पावर है 500। अब 1 की पावर 500, 5 लाख हो, 5 करोड़ हो, होना तो एक ही है, क्योंकि 1 की पावर कोई भी एनीथिंग नंबर हो, आता क्या है? एक ही आता है। अब देखिए 3 से तो कोई मतलब नहीं है, बाराती है भाई 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। और ये 50 है, 50 के पावर ए है, 50 एक प्राइम फैक्टर नहीं है, तो 50 को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे 50 को? 10 बचे 50, 10 को कैसे लिखेंगे? 2 और 5 में, और यहाँ पे एक 5 है, अर्थात 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2, ये टूट गया। 5 बचे 25 दूनी 50। अब देखिए इससे भी कोई मतलब नहीं है। 2 के पावर 49, 2 के पावर 49 और 5 के पावर देखिए, 5 के पावर है 2, अर्थात दुल्हन है 2 और लड़के कितने हैं? दुल्हन कितने हैं? 49। शादी कितने की होगी? नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे? नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? 2 बनेगी। देखिए कितनी आसानी से इतने बड़े सवालों, केवल देखकर डर लग रहा है कि इतने बड़ा सवाल है, लेकिन आसानी से, कितनी आसानी से हम इसके आंसर ला पा रहे हैं, आप लोग ला पा रहे हैं। शून्यों की संख्या कितने बनेगी? 2 बनेगी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारा एसएससी जीडी यूपीपी से लिए गए सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एज इट इज आपके पेपर में बनने आने वाले हैं, और आप उससे एकदम उड़ाने वाले हैं, बिना पेन उठाए उसको सॉल्व करने वाले हैं, यकीन मानिए। वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए, फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का एक अलग ही वीडियो बनाया है जो 15 से 20 मिनट का होगा, उसे आप अच्छे से देखिए। फैक्टोरियल क्या है, कैसे होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इससे पहले वाला वीडियो देखकर। ठीक, फैक्टोरियल में बस हमको आपको इतना बता रहे हैं कि फैक्टोरियल जैसे 50 फैक्टोरियल है, इसका सिंबल ऐसे है, इसको कैसे लिखा जाएगा? 50, 49 मल्टीप्लाई 48, 47, ऐसे करते करते कहां तक ले जाया जाएगा? 1 तक। जिस संख्या पूछ रहा है उसका मल्टीप्लाई करते हुए लास्ट में 1 तक ले जाया जाएगा, वही फैक्टोरियल है, उन्हीं का गुणनफल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल ये रहा। तो पूछ रहा है 50 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 50 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, आप बताइए। 50 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और ये रहा 50, ऐसे लिख सकते हैं। यही तो हुआ 50 फैक्टोरियल का मतलब। ठीक, अब देखिए कि 50 फैक्टोरियल में हमें 2 भी मिलेंगे और 5 मिलेंगे, 3 भी मिलेंगे, लेकिन हमें तो 2 और 5 से मतलब है ना, क्योंकि इन्हीं से तो पेयर बनने वाला शून्य मिलेगा हमें। जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो एक शून्य का निर्माण होगा। और टॉपिक भी हमारे यही, क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, ना कि बारातियों की संख्या ज्ञात करनी है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो 2 और 5 को खोजना है। अब देखिए कि हमें 2 क्यों नहीं खोजना है। देखिए जब आप फैक्टोरियल में, अब पावर निकालना आप अच्छे से जान चुके हैं, किसी भी संख्या का पावर निकालना हो, जैसे अगर मान लीजिए इसमें 3 का पावर निकालना है, कैसे निकालेंगे? भाग देंगे, 3 एक 3, ये हो गया 20, 3 छके 18, 16 बार में, फिर 3 पचे 15, फिर 3 एक 3, और ये भागफल को जोड़ देते हैं, 16, 5 21 और 1 22, अर्थात 50 फैक्टोरियल में 3 की पावर कितना आएगा? 22 आएगा। ऐसे ही 5 की भी निकाल सकते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या का आप पावर निकाल सकते हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, ऐसे फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए हम 50 फैक्टोरियल में 5 का पावर निकालते हैं। किस चीज का निकालते हैं? 5 का पावर निकालते हैं। 2 का भी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं 2 का निकालेंगे, इसका कारण हम बता रहे हैं। देखिए क्योंकि 2 हमें बहुत बार मिलेगा। देखिए लड़के तो हर जगह मिल रहे हैं, शादी करने के लिए जाएंगे तो लड़कों की संख्या तो ज्यादा है, हर दूसरे घर पे लड़के मिलेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक लड़का है, 3 को छोड़कर 4 में मिलेगा, 5 को छोड़कर 6 में मिलेगा, 7 को छोड़कर 8 में मिलेगा, यानी कि हर एक घर को गैप देकर दूसरे घर में एक लड़का शादी का योग्य बैठा हुआ है। तो लड़कों की संख्या क्या है? ज्यादा है। ढूंढना क्या है हमें?
लड़कियों की संख्या ढूंढना है, क्योंकि जिसकी पावर कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी, उतने ही तो शादी होंगी, उतने ही पेयर बनेंगे और उतने ही शून्यों की संख्या मिलेगी। तो हम ढूंढेंगे क्या चीज, 5 को ढूंढेंगे, लड़कियों की संख्या ढूंढेंगे, 5 को इसमें ढूंढना है। और 5 कैसे, 5 यहाँ मिलेगा, एक 5 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, यानी कि हर 5 4 के बाद 5 मिलेगा, हर 4 घर के बाद एक 5 मिलेगा, हर 4 घर के बाद एक वधु मिलेगी, लड़की मिलेगी। तो हमें इसीलिए हम 50 फैक्टोरियल में 5 की पावर निकालते हैं, न कि 2 की पावर। ठीक, तो 5 कितनी बार आया होगा, देखिए 5 कम बार आया होगा, तो इसीलिए हम 5 का पावर निकालते हैं। कितनी बार 5 आया, 5 दहा 50, 10 बार में, फिर 5 दूनी 10, 10 भागफल को जोड़ देते हैं, 10 और 2 मिलकर कितना हो गया, 12, अर्थात 50 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितना आया होगा, 12। और यहाँ पे 2 के पावर 12 से ज्यादा आया होगा, इसलिए 2 के पावर को नहीं निकालते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी होगी भैया, आप बताइए, बाबू आप बताइए, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी, रेड टी शर्ट वाले आप बताइए, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 12। कितनी निकल के आएगी, 12। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ, एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसे सवाल। ऐसे सवालों को आप कितनी आसानी से आंसर ला पा रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, आप बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आसानी से लाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप 2, टाइप 1 में आप फैक्टोरियल वाले सवाल पढ़ लिए, फैक्टोरियल वाले सवाल में हम क्यों 5 की पावर निकालते हैं ये भी आप जान गए, क्यों 2 की नहीं निकालते हैं इसका कारण भी आपको मिल गया। ठीक, अब अगले टाइप में चलते हैं, टाइप नंबर 2 में देखिए, टाइप 2 में देखिए क्वेश्चन को क्या कहता है, 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात नंबर ऑफ जीरो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1 से 2 3 4 5 6 ऐसे मल्टीप्लाई कर करके कहां तक ले गया है, 100 तक ले गया है। और इसमें हमें ये ज्ञात करना है कि सबको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद अंत में शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी, हमें नंबर ऑफ जीरो काउंट करना है। तो 1 से लेकर 100 तक का मल्टीप्लाई कर रहा है, लगातार संख्याओं का गुणनफल कर रहा है, तो अर्थात इसका कहने का मतलब है 100 फैक्टोरियल, यही तो हुआ। तो इससे पहले हम अभी सवाल को हम लगाए हैं, 50 फैक्टोरियल को आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसमें 2 की पावर नहीं निकाला गया है, 5 का पावर निकाला गया है। 5 की घात कितनी बार आएगा, क्यों 5 की घात निकाला है, क्योंकि वो बहुत कम बार संख्या मिलती है, इसलिए 5 का पावर नहीं, 2 बहुत ज्यादा बार मिलेगा, 5 को निकाला जाए। उसी तरह 100 फैक्टोरियल में हम क्या निकालेंगे, 5 की पावर निकालेंगे। 5 की घात कितनी बार आई है, देखिए कितनी बार आई है, निकाला जाए। 5 दूनी 10, 20, फिर 5 से करते हैं 5 को 20, अब सब भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ये भागफल को आपस में जोड़ लीजिए, 20 और 4 कितना आएगा, 24, अर्थात 5 की पावर कितनी आएगी, 24, और 2 की पावर ज्यादा बार आई होगी, 24 से ज्यादा ही बार आया होगा। तो इसलिए हमें जिसकी पावर कम होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनते हैं। तो 5 की पावर 24 कम है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने बन के आएंगे, 24। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। देखिए इतने बड़े सवाल को आप आसानी से लगा दी। आप जब 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस हो आ जाएगा कि नहीं, ऐसे सवालों को तो हम आसानी से लगा। हो सकता है आपको एक सवाल लगाने में 1 मिनट 2 मिनट लगाओ, दूसरी बार लगाएंगे तो 2 मिनट से 1 मिनट होगा, तीसरी बार लगाएंगे तो 1 मिनट से 30 सेकेंड होगा। ऐसे करते करते जब आप इसमें महारथी हासिल होंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको ऐसा सवाल दिमाग में एज इट इज छप जाएगा, केवल आप देखेंगे और आंसर मारेंगे, इसका तो 24 होगा। क्यों ऐसा होता है, ये कोई जो ऐसे ऑप्शन से तुरंत आंसर मार देते हैं, वो कोई बड़ी से बड़ी संख्या, वो कुछ अलग एक्स्ट्रा से नहीं खाते हैं, ना ही अलग एक्स्ट्रा से पढ़ते हैं, वो बार बार प्रैक्टिस किए होते हैं, इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं ताकि उन सवालों को देखकर उनके दिमाग में छप गया होता है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, ऐसे ही आपके में हो जाएगा, आपके अंदर भी ये हुनर आ जाएगा। बस सवाल में, क्वेश्चन में, वीडियो में बने रहिए। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, 99 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। फैक्टोरियल से रिलेटेड सवाल है। 99 फैक्टोरियल में हमें किस पावर कौन सा निकालना है, किसका पावर निकालना है, 5 का पावर निकालना है। कितनी बार आया है, निकालेंगे कितनी बार आएगा, 5 × 5, 4 इसमें हो जाएगा 49, 5 × 9 45, 19 बार में, फिर 5 × 3 15, अब नहीं जाएगा।
19 और 3 को जोड़ दीजिए, 19 3 कितना होगा 22, यानी कि नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी मिलने वाली है 22। ये आपका सही आंसर है। अब आप आसानी से एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, 3 से ज्यादा ही है ताकि आपका बिल्कुल प्रैक्टिस हो चुके। एक सवाल में आपको ना समझ में आए, दूसरे में समझ में आए, दूसरे में ना समझ में आए, तीसरे में तो बिल्कुल बचेगा ही नहीं। बिल्कुल मेरा विश्वास है, आप बने रहिए वीडियो में, तीसरे सवाल तक आप एक महारथी हो चुके होंगे सवाल को लगाने में। अगले सवाल में चलते हैं। 475 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। अभी तक तो 50, 99, 100 फैक्टोरियल तक जाता था, अब आगे 475 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए कितनी होने वाली है। तो 475 फैक्टोरियल में पावर किसका निकालेंगे, 475 में पावर किसका निकालेंगे 5 का, क्योंकि एक कम बार मिलने वाली है, 2 ज्यादा बार मिलने वाली है, इसीलिए 2 को नहीं किसको निकालेंगे 5 को निकालेंगे। कितनी बार में जाएगा 5 9 45, 2 इधर जाएगा 25, 5 5 25। ठीक, आगे निकालिए। 5 1 5, 4 45, 5 9 45, फिर 5 3 15। अब जोड़ लीजिए इन सबको, इन संख्याओं को जोड़ लीजिए। 9 5 14, 14 3 17, हासिल 1, 10 और 1 11, 117। नंबर ऑफ जीरो कितने बनने वाले हैं, शून्यों की संख्या कितनी होगी, यह 117। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, इतना बड़ा सा फैक्टोरियल का बड़े से बड़े सवाल को लाया गया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 15,245 फैक्टोरियल लिखा जाएगा, 15,245 फैक्टोरियल को। इसमें पावर किसका निकाला जाएगा, पावर निकाला जाएगा 5 का। ठीक, देखिए 5 3 15, 0, 24 5 चौको 20, 45 5 9 45 हो जाएगा। फिर 5 से 5 6 30, 0, 5 9 45। फिर 5 से किया जाएगा, कितनी बार में जाएगा, ये 12 5 60 और 5 1 5, 121। 5 से कीजिए, 5 दूनी 10, 12, 21 हो जाएगा। 5 चौको 20, 24। फिर 5 से कीजिए, 5 चौको 20, अब नहीं जाएगा। अब इसको क्या कर लिया जाएगा, इसको जोड़ा जाएगा कि कितनी बार आया है संख्या, भागफल को जोड़ लिया जाएगा। 9 9 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 और 1 27 का 7, हाथ में लगा 2। ठीक, अब देखिए 4 2 6, 6 2 8 और 2 8 2 10, हाथ में लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8 और ये रहा 3। यानी कि नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी निकल के आ गई 3807। 3807 ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, 3807। देखिए इतने बड़े फैक्टोरियल को आप शून्यों की संख्या आसानी से निकाल पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वही सवाल है फैक्टोरियल का, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है, 1 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 2 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट 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 करते हुए ले गया है 500 में शून्यों की संख्या कितनी है। अर्थात कहना चाह रहा है कि एक भाषा में बताया कि 50 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए, 50 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। तो पावर किसका निकालते हैं हम पावर निकालते हैं 5 का। निकालिए, ये रहा 100, फिर निकालिए 5 से, 5 दूनी 10 20, ये 5 चौको 20। इस भागफल को आपस में जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 124। अर्थात शून्यों की संख्या कितनी निकल के आने वाली है 124। शून्यों की संख्या कितनी निकल के आने वाली है 124। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ये सवाल आपको फंसाने वाले सवाल, ऐसे सवाल में आप फंस सकते हैं। अगर आप नहीं ऐसे सवाल को ध्यान पूर्वक करेंगे, सावधानी से करेंगे, तो ऐसे सवाल आपको गलत करा देगा, 1 या 2 नंबर पर लेकर चला जाएगा। देखिए 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे ऐसे करते 99 गुणे 100 तक गया। इसमें शून्यों की संख्या बताइए। कुछ लोग कहेंगे 24, कुछ 12, कुछ 10, बहुत सारे आंसर आने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 से लेके 99 तक हमें कितने शून्य मिलने वाले, 1 से लेके 99 तक शून्यों की संख्या कितनी होने वाली है,
देखिए इसमें 5 तो बहुत मिलेंगे, लड़कियों की संख्या, वधु की संख्या बहुत है, क्या वर मिलेंगे? क्या इसमें कहीं सम संख्या मिलेगी? 2 मिलेगा, 4 मिलेगा या 6 मिलेगा? कहीं भी सम संख्या मिलने वाली है नहीं। तो इसमें 5 की संख्या बहुत है। और शून्य कब मिलेंगे? जब कोई सम संख्या में 5 का मल्टीप्लाई होता है तभी तो शून्य मिलते हैं। तो कहीं सम संख्या में इसमें मिलने ही वाले नहीं है, केवल 5 मिलने वाली है। तो यहां तक 1 से लेकर 99 तक शून्यों की संख्या कितनी होने वाली है? 0, शून्य। अब 100 में देखते हैं, यहां बचा अगला पॉइंट है 100। 100 को तोड़िए। 100 को कैसे तोड़ेंगे? 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, अर्थात यहाँ पे शून्यों की संख्या बन सकती है। कैसे बनेगी कि देखिए यहाँ पे शून्य जिसका पावर कम है उतने ही बनते हैं, दोनों का पावर सेम है, बराबर है। अर्थात वर दूल्हे कितने हैं? 2, दुल्हन कितने हैं? 2। शादी कितनी होगी? पेयर कितने बनेंगे? 2 की शादी होती, अर्थात नंबर ऑफ 0, शून्यों की संख्या कितनी बन के आएगी? 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। देखिए ऐसे सवाल आपको फंसा सकते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आपको नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन पेपर में परीक्षा हॉल में प्रेशर ऐसा रहता है कि अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए रहते तो आपको ऐसे सवाल भी बहुत बड़े कठिन लगते हैं और आप ऐसे सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ऐसे सवाल भी आपको फंसा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 को ऐसे करते हुए 99 तक गया है और इसमें बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी हुई। अभी इससे पहले ही डिस्कस किया गया है कि इसमें केवल 5 मिलेंगे, सम संख्या नहीं मिलेगी। और सम संख्या कम 0 कब बनता है? जब 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से किया जाता है, तब हमें रिजल्ट क्या आता है? तब उसमें से हमें जीरोस प्राप्त होते हैं, शून्य प्राप्त होते हैं। तो इसमें केवल 5 मिलेंगे, 5 मिलेगा, फिर अगले आगे मिलेगा, हो सकता है 15 में मिलेगा, 25 में मिलेगा। लेकिन क्या कहीं भी सम संख्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। अर्थात जब सम संख्या नहीं मिलेगी तो 5 का मल्टीप्लाई सम संख्या में नहीं होगा। जब सम संख्या मल्टीप्लाई नहीं होगा तो नंबर ऑफ 0 हमें नहीं मिलने वाली है। अर्थात नंबर ऑफ 0, शून्यों की संख्या कितनी हो? 0। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। टाइप नंबर 3 देखिए, टाइप नंबर 3 में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद से सवालों पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल। अगर बीच में प्लस का साइन हो तो जो संख्या कॉमन होगी वो बाहर आ जाएगी। ठीक, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो जितनी भी 6 का गुणा होकर बाहर कॉमन आएगी। अर्थात इसके कहने का मतलब ये हुआ, बिल्कुल यहां से हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे 6, 12, 18 और 24 है। ठीक, यहां पे देखिए इसमें कैसे बना होगा? 6 एक अन्य, फिर ये कैसे बना होगा? 2, 6 3 18, 6 4 24। अर्थात इसमें सब में 6 कॉमन है। तो प्लस वाले केस में क्या होता है? केवल एक ही 6 कॉमन आता है, बाकी उसमें ही रहते हैं 1 2 3 और 4, ये ऐसे होते हैं। ठीक, लेकिन मल्टीप्लाई वाले केस में अलग होता है। प्लस वाले केस में एक 6 कॉमन हो गया, इसमें से भी आ गया, इसमें से भी आ गया, इसमें से एक ही 6 कॉमन आया है, बीच वाले संख्या को जोड़ देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन वही दूसरी साइड में कहा जाए, जैसे 6, 12, 18 और 24, इस वाले केस में देखिए क्या होता है कि 6 कैसे बना होगा? 6 मल्टीप्लाई 1, 6 गुणे 2, 6 गुणे 3 और 6 गुणे 4। ठीक, इसमें से 6 सब में से कॉमन आता है, इसमें भी मल्टीप्लाई करके 1 कॉमन आ गया, इसमें से भी 1 कॉमन आएगा, इसमें भी 6 कॉमन आएगा और इसमें से 6 कॉमन, यानी कि जितनी बार 6 आया होगा उतनी बार कॉमन आ जाएगा। 1 2 3 4, 4 बार आया है 6 तो 6 के पावर 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक, और बीच में कौन सी संख्या आएगी? 1 2 3, ये 4, बाकी संख्या बीच में आ जाती है। अर्थात मल्टीप्लाई वाले केस में 6 सबके साथ मल्टीप्लाई करके कॉमन आ जाता है। अर्थात जितनी बार 6 का गुणा हुआ है, जितनी बार 6 का मल्टीप्लाई हुआ है, उतना 6 कॉमन आ जाता है। प्लस वाले केस में एक ही बार कॉमन आता है। यही इस कहने का मतलब हुआ। इसी पर क्वेश्चन अगला आधारित है। ठीक, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। 20% अगर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो प्रैक्टिस के आधार पर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे हमको 80% समझाने की गारंटी हमारी है। आइए अगले सवाल में देखते हैं।
ये रहा सवाल आपके सामने, वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। देखिए 3, 6, 9, 12, 99 तक गया है, तो इसमें शून्यों की संख्या बताइए। अर्थात मल्टीप्लाई है तो सबके साथ 3 कॉमन आएगा, 3 को कॉमन लेना है। देखिए कितनी बार 3 आया होगा, 99 में 3 से भाग दीजिए, अर्थात 33 बार 3 आया होगा, तो 3 के पावर कितना आ गया, 33 आ गया। ठीक, अब बीच में इसमें कौन सी संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 3 दूनी 6, 2, 3 तिरिके 9, 3 चौको 12, ऐसे करते करते इसमें कितनी बार, कहां तक, 33 बार तक आ जाएगी, यही चीज। अब 3 का पावर है 33, शून्यों की संख्या ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका शून्यों की संख्या निकलने वाली। 3 के पावर 33 है, शून्य की संख्या निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, 2 और 5 की जरूरत होती है। क्या 3 की कहीं जरूरत होने वाली है, नहीं, 3 क्या है, बाराती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें हमें मिलने वाले हैं 2 और 5 मिलने वाले हैं। 2 कितने मिलेंगे, 5 कितने मिले। अच्छा ये बताइए, अभी आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, 2 तो हर एक घर के बाद मिलेगा, हर एक घर के बाद मिलेगा, अर्थात 2 की संख्या ज्यादा मिलेगी, 5 की संख्या कम मिलेगी। तो 33 तक गया है, अर्थात कहने का मतलब 33 फैक्टोरियल में हमें ज्ञात करना है शून्यों की संख्या। तो अब फैक्टोरियल में तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्या निकालते हैं फैक्टोरियल में, 5 का पावर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 5 की पावर निकालते हैं। 5 के 5 6 30 और 5 एक अन्य 5, इन भागफल जोड़ लीजिए, कितना आएगा आंसर, भागफल को जोड़ लीजिए, 6 और 1 7, अर्थात नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितने निकल के आने वाली है, 7। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए एक टाइप से, हर एक टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन लिया गया है, ताकि आपको एक में 50% समझ में आ गया तो दूसरे में 50 से प्लस समझ में आ जाए। ठीक, बिल्कुल गारंटी है हमारी। ऐसे ही सवाल को देखिए, इसमें थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है सवाल। क्या हुआ है, ध्यान दीजिए, 5 मल्टीप्लाई 10, 15, 20 ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए 265 तक गया है। तो इसमें से 5 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 5 को कॉमन कर लेंगे, कितनी बार आया है 5, ये देखेंगे। इसमें 5 का भाग दीजिए, कितनी बार, 5 5 25, 1 5 3 15, 53 बार 5 आया, अर्थात 5 के पावर कितना आएगा, 53, 5 का पावर 53 आएगा। अब बीच में कॉमन लेने के बाद क्या बच जाता है, 5 इसमें से कॉमन ले लिया गया, तो 5 क्या बच गया, 1, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ पे क्या बचा 3 4, कहा कितना तक जाएगा, ये 53 तक संख्या आ गई आपकी। अच्छा बताइए, 5 को तो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 5 और 2 से ही मतलब है। 5 के पावर 53 है, और इसमें भी 5 की पावर होने वाली है, कुछ इसमें भी तो 5 की पावर होने वाली है, अर्थात इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 53 फैक्टोरियल में हम हमेशा 5 की पावर निकालते हैं, इसमें भी निकालते हैं। देखिए कितना आता है, 5 10 50, ये 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 53 यहाँ पे है, 12 और आ गया, कितना हो गया 5 के पावर, 3 2 5 और 5 और 1 6, 5 के पावर कितने हो गए 65, अर्थात शून्यों की संख्या कितने होगी 65। जैसे ही आप आंसर लगाएंगे आपका आंसर हो जाएगा गलत, आपका आंसर हो जाएगा गलत, और आप हो जाएंगे मोए मोए, बिल्कुल मोए मोए आपका कट जाएगा। 5 के पावर जैसे ही आप 65 पे टिक लगाएंगे आपका सवाल हो जाएगा गलत, आपका मोए मोए हो जाएगा। क्यों, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 की पावर 53 ऑलरेडी है, कॉमन सेंस लगाइए, बिल्कुल कॉमन सेंस। 5 का 53 यहाँ पे है, इसमें से भी 5 12 आ गए, अर्थात 53 और 12 65 हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 के पावर से भी ज्यादा आ गया, ये 2 और 5 के पावर कंपैरिजन किया जाता है, जिसका पावर कम होता है उतने ही नंबर ऑफ शून्यों की संख्या होती है, नंबर ऑफ जीरो होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इसमें शून्य 2 की पावर कम और 5 के पावर ज्यादा हो गए, तो एक बार 2 की भी पावर निकालिए। 53 फैक्टोरियल में यहाँ पे देखिए, 53 फैक्टोरियल में एक बार 2 का पावर निकालिए, 26 दूनी 52, 13 दूनी 26, 2 से 6 दूनी 12, 3 और 2 से 1, जोड़िए इसको, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 6 19, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, अर्थात 2 के पावर 49 हो गया ना, मोए मोए हो गया। 2 के पावर 49 ये रहा, और ये 5 के पावर कितना आया था 65 ये रहा।
अब आप बताइए 2 के पावर 49 लड़के हैं, 49 वर हैं और 65 लड़कियां हैं, वधु है, शादी कितने की होगी, जोड़ा कितना बनेगा, 49 ही न बनेगा। जिसकी पावर, जिसके घातों की संख्या कम होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो आप बताइए 65 कम है या 49 कम है, 65 कम है या 49 कम है, 49 आपका कम है। तो आंसर क्या होने वाला है आपका 49 होने वाला है। आंसर क्या होने वाला है 49। ऑप्शन आंसर आपका क्या होने वाला है 49 आपका बिल्कुल सही है, ना कि 65 गलत हो जाता है आपका। यानी कि हर बार 5 का ही पावर निकालना सही नहीं है। कभी कभी आप क्या कीजिए, आप उसमें 2 की भी पावर चेक कर लीजिए। हो सकता है कि 5 के पावर ज्यादा आ गया और 2 का पावर कम निकले, तो कभी कभी कॉमन सेंस के हिसाब से 2 की भी पावर चेक कर सकते हैं। क्यों यहाँ पे, क्योंकि 5 का पावर ऑलरेडी यहाँ पे 53 निकला हुआ था, तो इसमें भी निकलता है, ज्यादा ही निकलता, इसीलिए 2 का भी पावर चेक किए। ठीक, आइए अगले सवाल पे। टाइप नंबर 4, देखिए अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो शून्य की संख्या ऐड हो जाती है। जैसे देखिए ये रहा 50 और ये रहा 100 का मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है आपका 5 1 5 और 1 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, दोनों का हो जाता है ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो कितने जीरो आने वाले हैं 3 जीरो। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब मल्टीप्लाई का केस होता है, गुणा का केस होता है, तो शून्य की संख्या जुड़ जाती है। जैसे एक एग्जांपल और लिया जाए, ये रहा 100 1000, इसका मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा आपका 1 2, यहाँ पे 2 शून्य है, यहाँ पे 3 शून्य, दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5 शून्य, आंसर में आने वाले हैं 5 शून्य। ठीक, अर्थात गुणे के केस में, मल्टीप्लाई के केस में शून्यों की संख्या जुड़ जाती है। वहीं अगर प्लस के एग्जांपल के साथ आपको समझाएं, एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो शून्यों की संख्या जुड़ गई है 2 बार। ठीक, लेकिन अब देखिए एक एग्जांपल लिया जाए प्लस का। जैसे यहाँ पे किया है हम 5000, इसमें हम 40 को जोड़ते हैं तो आंसर क्या होगा 5040, यही होगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्लस वाले केस में जिसकी पावर, जिसकी शून्यों की संख्या कम होती है उतने ही शून्य आने वाले। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है 1 है, न कि 2। ठीक, क्योंकि गैर शून्य आके दीवार बन चुका है, एक ही शून्यों की संख्या होती है। ठीक, अब बताइए कि यहाँ पे शून्यों की संख्या 3 है, यहाँ पे शून्यों की संख्या 1 है, कि प्लस वाले केस में जिसके पास शून्यों की संख्या कम होती है रिजल्ट में उतने ही शून्यों की संख्या हमें प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो प्राप्त शून्यों की संख्या कितनी है 1 ही है। यहाँ पे देखा जाए कि जैसे 50,000 में अगर हम 300 को जोड़े तो कितना आंसर आने वाला है 50,300। ठीक, यही आंसर आने वाला है। अर्थात यहाँ पे देखिए कि शून्यों की संख्या कितनी है, यहाँ पे शून्यों की संख्या 4 है, यहाँ पे शून्यों की संख्या 2 है। तो जितनी प्लस वाले, देखिए प्लस का कैसे है ना, तो जिसके पास कम शून्य होंगे उतने ही रिजल्ट, उतने ही नंबर आप शून्य आएंगे। कितना आएंगे 2। यहाँ पर देखिए 2 शून्यों की संख्या है, नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे 2। ठीक, ऐसे ही इसी पर आधारित अगला सवाल है, अगले टाइप है। बिल्कुल आप उसको, आशा करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आएगा, आप उसे लगा भी पाएंगे। आइए उसको सॉल्व किया जाए। जैसे देखिए फैक्टोरियल का है, 80 फैक्टोरियल प्लस 150 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम आपको बता चुके हैं फैक्टोरियल में 2 और 5 में कौन सा पावर निकालते हैं 5 की घात निकालते हैं। आप बताइए 80 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया होगा 5 1 5, 5 6 30, 16, 5 3 15, 16 और 3 को जोड़ेंगे 19। अर्थात 80 फैक्टोरियल में 19 5 आया होगा, अर्थात शून्यों की संख्या 19 बनने वाली है। 80 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितने बनने वाली है 9, प्लस 150 फैक्टोरियल में। अब 150 फैक्टोरियल में देखिए ये रहा 19। अब 150 फैक्टोरियल में देखिए ये रहा 150 में 5 का कीजिए भाग, 5 3 15 30, फिर 5 से 5 6 30, फिर 5 से 1 बार में, यानी कि 37।
यानी कि 150 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितने होने वाली है? 37। एक के पास 19 गो जीरो है और ए ओ के पास कितना है? 37 गो जीरो है। एक संख्या है जिसके पास 19 जीरो है और एक संख्या है जिसके पास 37 जीरो। इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो प्राप्त संख्या जो आएगी उसमें राइट हैंड सीधे हाथ में कितने शून्यों की संख्या प्राप्त होगी, यही पूछना चाह रहा है। तो अभी इससे पहले हम कॉन्सेप्ट में बताए हैं कि प्लस वाले केस में जिसके पास कम शून्यों की संख्या होती है रिजल्ट में उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनते हैं, नंबर ऑफ जीरो उतने ही बनते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर 19 संख्या है, 19 जीरो है, यहाँ पे 37 जीरो, कम किसके पास है? 19 के पास है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे? शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? 19 बनेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। फैक्टोरियल को तोड़ते हैं सबसे पहले पावर में, 5 की पावर अर्थात शून्यों की संख्या 19, 150 में शून्यों की संख्या 37। प्लस वाले केस में जिसके पास कम शून्यों की संख्या होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बनते हैं। तो 19 और 37 में कम कौन है? 19 कम है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे? 19 बनेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 200 फैक्टोरियल में 200 में याद कीजिए शून्यों की संख्या कितनी है? ये रहा 40, 5 8 40, 5 1 5, एक बार में जाएगा। ये रहा 49, अर्थात 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 49। प्लस बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम भी लगाए। 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी है? 20, ये 4 कितनी है? 24 है। बीच में प्लस का साइन है। अब ध्यान दीजिए जो अभी पीछे बताएं कि अगर प्लस का साइन है तो शून्यों की संख्या जिसमें कम आई होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरोस बनने वाले हैं। शून्यों की संख्या उतने। अच्छा बताइए, एक कोई संख्या जिसके पास 49 शून्य है, एक कोई संख्या जिसके पास 24 शून्य है, तो प्राप्त जो संख्या होगी दोनों को जोड़ने के बाद शून्यों की संख्या कितनी होगी? कंसेप्ट बताएं, जिसके पास शून्यों की संख्या कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनने वाले हैं। ये 49 है, ये 24 है, कम किसके पास है? 24 है, अर्थात शून्यों की संख्या कितनी बनने वाली है? 24 है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। 7 की उच्चतम घात पता करना है। जैसे किसी भी संख्या का पावर ज्ञात करना, फैक्टोरियल में आपको बता चुके हैं। ये सवाल आपको बिल्कुल, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड सवाल है, अर्थात पिछला वाला वीडियो देखिए फिर इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। जो लोग पिछला वीडियो देखे हुए हैं वो इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो पहले देखिए, फिर उसके बाद से इसमें इस सवाल का आंसर दीजिए। आशा करते हैं कि आप इस सवाल का आंसर आसानी से दे पाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस तरह प्लस वाले केस में होता है उसी तरह माइनस वाले केस में भी होता है कि शून्यों की संख्या जिसके पास कम होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनने वाले हैं। 300 में आप बताइए कि 5 शून्यों की संख्या कितने निकालेंगे? 5 से भाग देंगे, कितने बार में आएगा? 5 छके 30, 60, फिर 5 से 12, फिर 5 से 5 दूनी 10, 4 और 7 74, अर्थात 300 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 74 माइनस 150 में बताइए। 150 में ठीक उसी तरह 5 से 30 बार में, 5 छके 30, 5 एकने 5, ये रहा 37। अब आप बताइए कि जिस तरह प्लस वाले केस में था उसी तरह माइनस वाले केस में भी होंगे कि जिसके पास कम शून्य होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनेंगे, नंबर ऑफ जीरो। शून्यों की संख्या उतने ही बनेंगे। एक संख्या है जिसके पास 74 जीरो है और एक संख्या जिसके पास 37 जीरो है, कम किसके पास है? 37 के पास है, अर्थात आंसर नंबर ऑफ जीरो कितने बनने वाले हैं? 37 बनने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आसानी से आप इसको आंसर, यानी कि जो ट्रिक जो केस प्लस में करते थे एज इट इज वही केस माइनस में भी करना है, वही तरीका माइनस में भी अपनाना।
कि जिसके पास शून्य युक्त संख्या कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक सवाल आपको समझाए हैं, इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल, आप जितने सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही सवाल आपको आसानी से आएगा। ठीक, अगर आपको अगला सवाल ना समझ में आया होगा तो एक बार फिर रिवाइंड कीजिए, उसको देखिए, एक बार फिर रिवाइंड कीजिए, फिर उसको। आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इतना बेसिक तरीके से समझाया गया। अगला सवाल देखिए, अब मल्टीप्लाई वाले केस में क्या होता है, अभी बताएं कि मल्टीप्लाई वाले केस में शून्य युक्त संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे 200 फैक्टोरियल में सबसे पहले शून्य निकालेंगे, कितने आएंगे, 5 से निकालेंगे, 5 चौको 20 40, 5 से निकालेंगे 8, फिर 5 से निकालेंगे एक बार में, अर्थात 200 फैक्टोरियल में शून्य युक्त संख्या कितनी आ गई, 49। मल्टीप्लाई 100 फैक्टोरियल में बताइए, अब तो आप बता चुके हैं, कई बार निकाल के याद हो चुका आएगा, 24। कितना आएगा, 20 ये 4 अर्थात 24। ठीक, 200 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 100 फैक्टोरियल। ठीक, 200 फैक्टोरियल में शून्य युक्त संख्या 49, 100 फैक्टोरियल में शून्य युक्त संख्या 24। हम इससे पहले कंसेप्ट में आपको बता चुके हैं कि मल्टीप्लाई वाले केस में शून्य युक्त संख्या क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। कोई संख्या है जिसके पास 49 शून्य है, दूसरी कोई संख्या है जिसके पास 24 शून्य है, मल्टीप्लाई किया जाए तो प्राप्त जो संख्या उतना उसके पास कितने शून्य होंगे, तो इन दोनों संख्या में क्या हो जाएगी, दोनों शून्य जुड़ जाएंगे। जैसे एक कोई संख्या जिसके पास 1 जीरो है, एक कोई संख्या है जिसके पास 2 जीरो है, तो प्राप्त जो संख्या होगी इन दोनों को आपस में जोड़ लेगी, 2 और 1 3 जीरो होगी। उसी तरह इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया जाएगा, 9 4 13 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7। नंबर आप शून्य, जीरो की संख्या कितनी बनने वाली है, 73। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, इसमें देखिए अब क्या किया है, 50 फैक्टोरियल में देखिए, 50 फैक्टोरियल में शून्य युक्त संख्या कितनी आएगी, 10 2, कितनी आएगी 12। यहां पे लिखते हैं 12 मल्टीप्लाई 70 में देखिए शून्य युक्त संख्या कितनी आएगी, 5 एकने 5, 5 चौको 20, फिर 5 दूनी 10, 14 और 2 16। अब देखिए मल्टीप्लाई वाले केस में क्या होता है कि शून्यों की संख्या जुड़ जाती है। अब 20 एक 20 बचा है, इसमें भी देखिए शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 5 चौको 20 4। अब देखिए मल्टीप्लाई वाले केस में क्या होता है कि शून्यों की संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, इसके पास 12 शून्य है, इसके पास 16 शून्य है, तो अर्थात इन शून्यों की संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 6 और 2 कितना होगा 8, और 1 और 1 कितना होगा 2, 12 16 28। कोई संख्या है जिसके पास 28 शून्य है, प्लस में है 4 शून्य वाला। और फिर प्लस वाला केस आ गया। प्लस वाला केस क्या कहता है कि जिसके पास शून्यों की संख्या कम होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, उतने ही शून्य बनते हैं। एक के पास 28 शून्य है, एक के पास 4 शून्य है, तो किसके पास कम है, 4 वाले के, अर्थात नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितने बनेगी, 4 बनेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन खत्म, यानी कि नंबर ऑफ जीरो स्वाहा, खत्म हो चुका है यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो से आपका एक भी क्वेश्चन बनने वाला छूटने वाला नहीं है। हर एक सवाल हर एक टाइप को लिया गया है। नंबर ऑफ जीरो से आपका एक भी क्वेश्चन बच के जाने वाला नहीं है पेपर में। ठीक, आगे देखिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। आपके सपोर्ट पे ही तो पूरी काकन टीम बहुत आभार व्यक्त करता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार।